चीज़ों के लिए अग्री करते हैं जो वो कभी करेंगे नहीं, या फिर दे हैव टू लिटरली सप्रेस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स टू डू दैट थिंग, बट वो करते हैं क्योंकि पीयर प्रेशर। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करने वाली हूँ। जब मैं इधर आ रही थी मनाली और मैंने लोगों को बताया कि मैं 2 महीने के लिए आ रही हूँ, काफ़ी लोग थोड़े सरप्राइज़ होके मुझसे पूछ रहे थे कि अरे 2 महीने के लिए जा रही हो, तुम अकेली बोर तो नहीं हो जाओगी, या फिर रहोगी कैसे, अकेले कैसे रहोगी, एंड बेसिकली ट्राइंग टू आस्क कि हाउ विल यू एंटरटेन योरसेल्फ, एंड बस ऐसे ही कि अकेले टाइम कैसे स्पेंड करोगी एंड वगैरह वगैरह, विच डायरेक्टली ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अकेले टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, या आप उन लोगों में से हैं जिनको अकेले टाइम स्पेंड करने के नाम से बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस कोई ना कोई मुझे हमेशा एंटरटेन करने के लिए चाहिए, या मेरे पास कोई कंपनी होनी चाहिए, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। दिस टर्म कि मैं बोर हो जाऊंगा, ओके। Actually, even before I answer this question for you, let me tell you a little story about my life. 2017 में जब मैं पेरिस गई थी पढ़ने के लिए, उस टाइम पर आई फील लाइक मैं एक होल डिफरेंट पर्सन थी। मैं ऐसी थी जिसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए था। अगर अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास के लोग जो हैं दे वर नॉट फिटिंग वेल विद मी, या फिर मैं उनके साथ जेल अप नहीं हो पा रही थी, एंड आई यूज़ टू फील लाइक आई एम आइसोलेटेड, या मैं बहुत अकेली हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी ये बात, और मैं बस अकेले टाइम नहीं स्पेंड कर पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अकेले टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मैं अकेली रहती थी तो मैं बोर हो जाती थी, और मुझे कंपनी चाहिए रहती थी हर वक्त कोई ना कोई एंटरटेन करने के लिए। कहीं पे अगर जाना हो तो किसी के साथ, अगर घर पे हो तो किसी के साथ, कुछ ना कुछ कर रही हूँ तो कोई ना कोई चाहिए, अगर कहीं बाहर जाना है तो किसी के साथ। बट दोज 4 मंथ्स मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने कवर किया था कि मैं 3 कंट्रीज़ में जब रही थी तो मैंने क्या क्या सीखा था वहाँ से। उसका मैं लिंक यहाँ पर कहीं पर डाल दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। बट जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है, पेरिस का जो टाइम था मेरा काफ़ी रॉकी था, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि मैं अकेले नहीं रह पाती थी, कि मुझे कोई ना कोई चाहिए था। जब तक मैं लंदन पहुंची 4 महीने बाद तक, मैंने अपने आप को ऐसा ट्रेन कर दिया था कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर मैं अकेले सिटीज़ जाती थी घूमने के लिए, अकेले एक्सप्लोर करने निकल जाती थी, रास्ते में लोगों से बातें करती थी, उन लोगों से उनकी स्टोरी सुनती थी, पूछती थी, उनके साथ फ़ोटोज़ लेती थी, वीडियोज़ बनाती थी। इट वॉज़ क्रेज़ी। बट जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उस ट्रिप पे सीखी थी, एंड जो सबसे ज़्यादा लिबरेटिंग थी, वो ये थी कि मैं आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उस जगह पहुंच चुकी थी जहां मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी अपनी ही कंपनी से। मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करने में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे साथ कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। इनफैक्ट आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी होता होगा कि आप लोग कभी ऐसी किसी कंपनी में रहते होंगे जिनके साथ आपको स्मॉल टॉक्स करनी पड़ती हैं, या फिर कॉन्वर्जेशन बनाए रखनी पड़ती है, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। या मतलब किसी के साथ अगर आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो, है ना, उनके साथ अगर आप बाहर जाते हो तो सारा टाइम एक वो प्रेशर कि यार बात करते रहो, नहीं तो वो ऑकवर्ड साइलेंसेस आ जाते हैं। मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था उस टाइम पर कि मैं ये नहीं होने दूंगी। मतलब अगर ऑकवर्ड साइलेंसेस हैं किसी के साथ तो इससे अच्छा मुझे जाना ही नहीं है, मुझे अकेले जाना है। अकेले जाने में और अकेले रहने में मैंने कितना कुछ सीखा था, कितना कुछ। क्योंकि जब आप किसी के साथ चलते हो, किसी के साथ रहते हो, या किसी के साथ ही बस सारा टाइम आसपास रहते हो, तो आपका एक विजन लिमिटेड हो जाता है। आपकी बातें सिर्फ उस इंसान के साथ होती हैं, ऐसे टॉपिक्स पे होती हैं जो सिर्फ आप दोनों के साथ म्यूचुअली, जिन मतलब जो भी आपको पसंद है। काफ़ी लिमिटेड हो जाता है आपका होराइज़न, आपका एक्सप्लोर करने का एक पूरा वो कम हो जाता है। एंड यही एग्जैक्ट चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम अकेले गई थी एक्सप्लोर करने के लिए सिटी, क्योंकि तब आई वॉज द मास्टर ऑफ दैट डे। मुझे जो करना था वो मैं कर सकती थी, मुझे जिससे बात करनी थी मैं कर सकती थी, रुक रुक के स्ट्रेंजर्स से उनकी स्टोरीज पूछ सकती थी, एंड इट वॉज़ वेरी वेरी फन। 3 महीने जो मेरे निकले थे वो ऐसे ही निकले थे कि मैं उन 3 महीनों के बाद आई वॉज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। या बिलीव इट और नॉट, टोटली डिफरेंट। मुझे अपने साथ रहने से प्यार हो गया था और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। एंड इसीलिए अब जब मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं तो मुझे बहुत ही ऑब्वियस लगता है, इनफैक्ट वियर्ड ऑब्वियस लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि रियली, आई मीन, अकेले रहना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। मतलब अगर आपने कभी
खुद के साथ अकेले कुछ दिन भी एटलीस्ट अगर टाइम स्पेंड नहीं किया है तो आई विल हाईली रेकमेंड यू टू डू दैट। आपको बहुत चीज़ें मालूम पड़ेंगी अपने बारे में। आपको ये मालूम पड़ेगा कि यू डोंट नीड समवन टू कीप यू एंटरटेन्ड ऑल द टाइम। मतलब क्या होगा उस टाइम पर जब मान लो सब आपकी लाइफ में सब बिजी रहेंगे या कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रहा होगा, अगर आप उस पॉइंट पर ऐसे हो जाते हो कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो बोर हो रहा हूँ। अगर आप अकेले कभी मूवी नहीं गए, अकेले कभी रेस्टोरेंट नहीं गए या अकेले किसी कैफ़े में जाके नहीं बैठे, अगर ये सब चीज़ें इनफैक्ट आपको बहुत वियर्ड साउंड हो रही हैं, आई विल जस्ट recommend you, suggest you कि please take yourself out for a date with yourself। आपको इतना फ्रीइंग फील होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे एक्चुअल में किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अपने आसपास के लोगों को या अपने दोस्तों को आप इग्नोर करो और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करो। आई एम सेइंग कि जब आप उनके साथ रहो तो भी ठीक है, लेकिन कभी किसी पॉइंट पर अगर आपको अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो आप उसमें भी कंफर्टेबल रहो एंड उसमें भी आपको एक बहुत सुकून, बहुत शांति की फीलिंग हो और आपको ऐसा ना लगे कि आपको कोई ना कोई चाहिए सारा का सारा टाइम। क्योंकि जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो देयर इज़ अ सेल्फ अवेयरनेस जो आती है, आपको अपने बारे में चीज़ें पता चलती हैं जो आपको पहले नहीं पता थी। आपको लोगों के जजमेंट से यू फ्री योर सेल्फ। क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट था मेरे लिए कि जब मैं अकेली रहने लगी थी या फिर जब मैं अकेले रहने में कंफर्टेबल फील करने लगी थी, आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट एनीवन। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जैसा करना है मैं वैसा कर रही हूँ, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। कोई क्या सोच रहा है, किसी को क्या लग रहा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अ लॉट ऑफ अस, बहुत से लोग हम में से अभी भी उस बॉक्स में बैठे रहते हैं, अभी भी उस केज में बैठे रहते हैं जिसमें कि लोग कंट्रोल करते हैं उन्हें। जो लोगों को पसंद होता है वो वैसे रिएक्ट करते हैं, जैसा लोगों को पसंद होता है वो वैसे बात करते हैं, वैसे बिहेव करते हैं और पीयर प्रेशर के कारण उन चीज़ों के लिए हाँ बोलते हैं जिन चीज़ों के लिए उन्हें ना बोलना चाहिए, उन चीज़ों के लिए अग्री करते हैं जो वो कभी करेंगे नहीं, या फिर दे हैव टू लिटरली सप्रेस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स टू डू दैट थिंग, बट वो करते हैं क्योंकि पीयर प्रेशर। आई मीन आई डोंट नो हाउ इट साउंड हॉरिबल इन माई हेड, आई डोंट नो आप लोगों के दिमाग में कैसा साउंड होता है, बट मेरे दिमाग में तो ये बहुत ही वियर्ड साउंड होता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा साउंड होता है कि कोई अपने साथ ऐसा क्यों करेगा। वाई नॉट डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, राइट? एंड start with this, start with taking yourself out alone, maybe not in covid times but after it, yeah। एक्चुअली कोविड के टाइम पे और ही अच्छा है अगर आप अकेले जाओगे, नो कंपनी, दैट्स अ गुड टाइम। इफ़ यू प्लानिंग ऑन गोइंग यूड रादर गो अलोन, या अगर किसी ने प्लान कैंसिल कर दिया आपके ट्रैवल का तो अकेले चले जाओ यार, इट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू यू। कितने लोग अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उनके दोस्त ने कैंसिल कर दिया। अपने साथ वो ट्रिप करो, खुद को लेके जाओ एंड लर्न अबाउट योर सेल्फ। किसी और को समझने से पहले अपने बारे में तो समझो, अपने बारे में डू यू इवन नो योर सेल्फ, कितना आप जानते हो अपने बारे में। सो या दैट वॉज अ लिटिल स्टोरी एंड अ लिटिल समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंसेस ऑन दैट प्लीज़ फील फ्री टू शेयर देम इन द कॉमेंट्स बिलो एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो हर बार की तरह, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय।